हेलो बच्चों बच्चों इस वीडियो में जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैट्रिक्स के क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों कि ये आपका 2019 का पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखिए। लेट ए हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इफ़ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 3 क्या दिया है, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर। देन ये हमें निकालना है, देन मॉडुलस ऑफ पी। पी क्या है इस मैट्रिक्स का, देखो ये एक एलिमेंट है, ये पी की वैल्यू बतानी है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ पर। ओके, तो करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और तो उसका हमें ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का बराबर करके फिर वहाँ से हम इक्वेट करके पी की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए, तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने का तरीका ये होता है कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है, रो को हमने क्या करेंगे, ये रो है, ये जो है रो है, ये क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज। तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं। जैसे हमारा ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो ए मैट्रिक्स हमारा कितना हो जाएगा, ये तो 0 2 Q R P Q माइनस R P माइनस Q R। अब इसका हमें ट्रांसपोज, तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में, तो ये रो है तो इसको कॉलम में लिख दीजिए, तो 0 ये 2P ये R हो गया। फिर इस रो को कॉलम में सेकंड, तो वह P Q माइनस R। फिर इस रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे, तो P माइनस Q R। और ये देखो, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितना ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब चलिए, अब सिंपल है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ही आएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर वैसे ही सिमिलरली सबको करेंगे। तो कितना आ जाएगा, देखो, तो 0 को 0 से किए 0 2, तो ये हमारा कितना आएगा 4Q² और प्लस R², ये हो गया। सेकेंड वाला करते हैं, तो हमारा सेकेंड वाला कितना है 0, ये कितना हो जाएगा 2Q² और माइनस R²। थर्ड वाला करते हैं तो हो जाएगा -2Q² प्लस R²। फिर अब इसको करेंगे, ये फिर जैसे हमने ये किया, तो ये कितना हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2 सॉरी, ये हमारा कितना आ जाएगा 2P तो नहीं आ रहा है, सॉरी यहाँ पर P नहीं होगा, ये Q होगा। क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ये Q है ना, ये Q है, P नहीं है। कि यहाँ पर देखो ट्रांसपोज, यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हो अगर कन्फ्यूजन है तो। जैसे ए ट्रांसपोज अगर हम करेंगे यहाँ पर ए ट्रांसपोज, तो ये जगह 2 0 2Q R P Q माइनस R और ये P माइनस Q और ये R हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया था, 2P लिख दिया था, जो गलत था 2Q होगा। तो ये मल्टीप्लाई करने पर अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2Q² और ये माइनस R²। अब इसकी मैंने हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो ये हो जाएगा हमारा P² प्लस Q² प्लस R²। ठीक है, अब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये P² माइनस Q² माइनस R²। अब थर्ड रो को इन तीनों कॉलम से करेंगे,
तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ये -2q² अब प्लस r²। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p² माइनस q² माइनस r²। और ये फिर हमारा p² और अब प्लस q² प्लस r²। और ये देखो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, ये भी 3/3 का और ये भी 3/3 का। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम इक्वल करके हम वैल्यू निकालते हैं। अब इसका मतलब कि ये वैल्यू कितने के बराबर हो, 1 का, ये वैल्यू 0 के बराबर होगा, ये भी वैल्यू 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो 4q² प्लस r² हमारा 1 हो गया, और p² प्लस q² प्लस r² भी 1 हो गया, और ये भी तो वही है, सेम है। अच्छा, अब यहाँ से देखो 2q² माइनस r² 1, और ये भी 1 आएगा तो सेम ही। अब इसको सॉरी 1 नहीं 0, ये 0 के बराबर है ना, और ये भी 0 के बराबर होगा, तो वहाँ से सेम ही कंडीशन आएगा। अब देखो ये भी हमारा कितने के बराबर है, 0 के, तो ये भी लिख लो p² माइनस q² माइनस r² इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो ये देखो यहाँ से, ठीक है, 2q² माइनस r² अगर 0 है तो यहाँ से हमारा 2q² इक्वल टू r² हो गया। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, r² बराबर 2q²। क्लियर है। अब इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, तो ये तो आ गया। अब आज का हम इसको लेते हैं। देखो सिंस 4q प्लस r² इक्वल टू 1 है, तो r² बराबर क्या है, 2q²। तो 4q² और ये हो जाएगा 2q² इक्वल टू 1, तो 6q² बराबर 1, तो q² बराबर हो गया 1/6। ओके, ये भी हो गया क्लियर। अब देखो तो q² निकल गया, तो हम r² निकाल लेते हैं। कहाँ से, यहाँ से, कहाँ से, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से ये निकाल लेते हैं। देखो तो r² बराबर है 2q², और q² निकल गया, तो 2 × 1/6, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/3, मतलब r² हो गया 1/3। हमें निकालना है p²। देखो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में p बोल रहा है ना, तो p की वैल्यू निकालना है। चलिए कैसे करते हैं, अब देखो, अब ये देखो, ये देखो यहाँ से, तो ये भी हो गया। चलो ये भी हम ले लिए। अब सिंस चलो यहाँ से करते हैं, p² माइनस q² प्लस r² इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो p² बराबर क्या हो जाएगा, q² प्लस r²। अच्छा, q² की वैल्यू कितनी है, 1/6, इसका वैल्यू कितना है, 1/3। एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 6 और ये हो गया 1। ठीक है, ये 6 हो गया, और और ये हो गया 2, तो कितना हो गया 3/6, कितना आ गया 1/2। तो p² इक्वल टू 1/2, तो हमारा p बराबर कितना हो जाएगा, ±1/2। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है मॉड p। तो मॉड p कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि मॉड हुआ पॉजिटिव, तो कितना हो गया 1/2। तो इसका आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में कितना आ जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन आपका 2021 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का है, आईआईटी का क्वेश्चन है 21 का। क्वेश्चन मैट्रिक्स का ही है। क्वेश्चन क्या है, लेट एम कैपिटल एम बी 3/3 मैट्रिक्स विथ एंट्रीज फ्रॉम द सेट। ये देखो एक सेट दिया है, 0 1 2 इसके एलिमेंट है,
और ये जो मैट्रिक्स हमारा एम है, इसमें जो एंट्री होगा वो इसी सेट के एलिमेंट का होना चाहिए, मतलब 0 हो या 1 हो या 2 हो उसके एंट्रीज मतलब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, या तो 1 या तो 2 होना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ m ट्रांसपोज इंटू m इज 7 इज। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। देखो, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है m, जिसका ऑर्डर कितना है 3/3, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 9 एलिमेंट। अब वो 9 एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 1 या तो 2 होना चाहिए, यही बोल रहा है। अब बोल रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स, मतलब इस तरह के मैट्रिक्स की संख्या कितना होगा, कंडीशन और क्या दिया, फॉर विच द सम ऑफ ए डायगोनल एलिमेंट, मतलब कि मैट्रिक्स एम ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स एम ट्रांसपोज इनटू एम, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डायगोनल एलिमेंट का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो बताओ इस तरह का मैट्रिक्स कितने बनेंगे, ये एम मैट्रिक्स कितने बनेंगे। तो चलिए कर लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को पहले क्या करोगे, पहले हम ये निकालेंगे, पहले हम एम ट्रांसपोज इनटू एम निकालेंगे, क्योंकि हमें इसी कंडीशन पर दिया है कि एम ट्रांसपोज इनटू एम का डायगोनल का सम कितना है, 7 हो, ये कंडीशन दिया। तो इस तरह के मैट्रिसेस कितने बनेंगे। हाँ, मैट्रिक्स एम का इंट्रीज मतलब उसके एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 हो या 1 हो या 2 हो, मतलब इस सेट के जो एलिमेंट है 0 1 2 वही इंट्री होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम पहले, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एम मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है तो हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा एम मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का दिया हुआ है, इसमें 9 एलिमेंट होगा, तो हम ले लेते हैं ABCDEFGH, ऐसे आई ले लिए, ये देखो 3/3 का ले लिया ऐसे। अब तो इसका ट्रांसपोज, अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो ABC इधर हो जाएगा, DEFGHI। ओके, अब क्या बोल रहा है कि एम ट्रांसपोज इनटू एम, तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, एम ट्रांसपोज इनटू एम, ABCDEFGHI, यहाँ पर है ABC, यहाँ पर D होगा, B नहीं होगा, DEFGHI। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब पूरे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि केवल इस देखो एम ट्रांसपोजिटिव एम का डायगोनल एलिमेंट का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो बशर्ते हम बस डायगोनल एलिमेंट पता करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वही कंडीशन दिया है। चलिए, तो हमें डायगोनल एलिमेंट निकालना है, तो ये पोजीशन निकालना है, ये पोजीशन और ये पोजीशन। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आ जाएगा A11 वाला, तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A² प्लस B² प्लस C²। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसकी पोजीशन चाहिए इसकी, तो इसके लिए हम किससे करेंगे, सेकेंड रो के और इसके कॉलम से। तो ये कितना आ जाएगा, D² प्लस E² अब प्लस F²। इसको हमें नहीं चाहिए, चलिए ये अब हमें चाहिए ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके इस रो से, थर्ड रो से और इसके थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो G² प्लस H² प्लस I²। ओके, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम, तो A² प्लस B² प्लस C²
डी² प्लस ई² प्लस f² और g² प्लस h² प्लस i², आई का भी स्क्वायर होगा। ये कितना है? 7 है। 7 है। तो अब ये मैट्रिक्स कितने अलग अलग मैट्रिक्स बनेंगे? अब ये मैट्रिक्स बनाना है हमें, मतलब m ट्रांसपोज इंटू m के कितने अलग अलग मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है ना। अब इसका सम कितना हो, डायगोनल का सम कितना हो? 7 हो। हाँ, एंट्रीज क्या होना चाहिए? अब a b c d e f g h का एंट्री क्या होना चाहिए? एंट्री तो हमारा यही होना चाहिए, यही सेट के एलिमेंट होना चाहिए, 0 या 1 या 2। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई का जो वैल्यू होना चाहिए वो या तो 0 या तो 1 या तो 2, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैट्रिक्स के अलावा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से बनेगा। अब चलिए इसमें केस बनाएंगे, जैसे केस 1। अब देखो ये पूरा 7 कब आ सकता है? इसमें कितने, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमें 7 ही ऐड है, और हमारा ए बी ये सी डी ई एफ का वैल्यू क्या हो? 0 हो, 1 हो और 2 ही होना चाहिए, इसी में देखना है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 7 1 रख सकते हैं और 2 0 रख सकते हैं, तो आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो 7 हम क्या रख देते हैं? 1 और 2 को 0 रखते हैं। तो ये केस नंबर 1 आ गया कि 7 1s एंड 2 क्या रखते हैं? 0, 2 को 0 रखते हैं, 2 0। 7 1 रखते हैं और 2 0, मतलब जैसे ए बी सी डी ई एफ जी की वैल्यू 1 रख लिए और एच और वाई की वैल्यू क्या रखें? 0 रख लिए। अच्छा, तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब बात है कि ये भी तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, 1 तो सिंगल सिंगल है लेकिन 2 क्या है? 0 है। तो 0 अगर हम चेंज करते जाएंगे, अब 0 जैसे एच और आई रखें, फिर 0 हम जी और एच भी रख सकते हैं, 0 हम एफ और जी भी रख सकते हैं, 0 हम ए और बी भी रख सकते हैं। तो अलग अलग मैट्रिसेस बनेंगे, तो कितने कॉम्बिनेशन बने? तो ये कितने हैं? 9 में से 2 0 करना है, तो टोटल कॉम्बिनेशन 9C2 बने। देखो अब 9C2, तो वो कितना हो जाएगा? ये 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9 माइनस 2 कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल। तो ये 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1 और यह 7, ये कैंसिल, मतलब 36। अगर 7 1 और 2 0 रखते हैं तो हमारा मैट्रिक्स कितना बनेगा? 36 बनेगा। अब केस नंबर 2, अब जितने केस बनेंगे आप देखो, तो 1 0 हो गया, 2 का भी हमें एंट्री रखना है। देखो 2 अगर रखते हैं तो ये देखो सब स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। फिर दूसरा नंबर हम 2 नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि फिर 2 का स्क्वायर रखेंगे तो 4, तो 4 4 8, हमें चाहिए केवल 7 ही। मतलब इसमें से कोई एक ही 2 रख सकते हैं। तो चलो मान लो कि एक हम 2 रखा, तो 1 हमने क्या रखा? 2 रखा, 1 हमने 2 रखा, एंड ठीक है, तो 1 कितने रख सकते हैं? तो 1 2 रख दिया तो 4 हो गया। अब बच गया 3, इसका मतलब 1 कितने रखेंगे? 3, मतलब हम 3 कितना रखें? 1 रखें, मतलब 1 हमने कितना रखा? 2, ठीक है, और 3 कितना रखा? 1, 3 कितना होगा? 1, 1 हमारा कितना होगा? 3, सॉरी 3 कितना होगा? 1। अब बच गए कितने? तो सभी 0 रख लेंगे, तो कितने बच गए? अब हमारे पास 5 बच गए, तो एंड 5 कितना हो जाएगा? 0, 5 क्या रखेंगे? 0, तो 7 आ जाएगा टोटल। अब ये कितने अलग अलग अरेंजमेंट बने या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुए? अब देखो, अब यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का यूज ना करके
अरेंजमेंट करेंगे परमुटेशन का, ठीक है, क्योंकि देखो 1 कितने टाइम्स रख रहे हैं, 3 टाइम्स, और 0 कितने टाइम्स रख रहे हैं, 5 टाइम्स, ठीक है। 9 हमारा क्या है, 9 हमारा इंट्रीज है, देखो यहाँ से ए से लेके आई तक, तो इसमें टोटल मैट्रिक्स कितने बनेंगे, तो देखो ये हो गया 9 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब ये कैसे लिखें, तो ये परमुटेशन आप 11th में पढ़े होंगे, परमुटेशन का थ्योरम नंबर थर्ड, कि अगर हमें अरेंजमेंट करना हो, n ऑब्जेक्ट हो, और n ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हो जो एक जैसे हो, जैसे R1 ऑब्जेक्ट एक जैसे हो, R2 ऑब्जेक्ट एक जैसे हो, तो क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल, उसी से ये किया गया है। तो यहाँ पर देखो अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आपका 5 ये कैंसिल, और ये भी 6 कैंसिल, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 56 तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हो जाएगा 504। बस, अब कोई केस नहीं बनेगा। तो टोटल मैट्रिक्स कितने हो गए, टोटल मैट्रिक्स की संख्या, तो 500 पहले में कितना बना है, 36, अब फिर इसमें 504, कितना हो गया, 540 मैट्रिक्स बनेंगे जो हमारा कंडीशन दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 540।